जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निवेश या व्यापार करने से पहले खुद का शोध करें या फिर कोई भी निर्णय लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बात करेंगे यूपीएल के बारे में। यूपीएल भी ट्रेड कर रहा है और यूपीएल का पीपी1 भी ट्रेड कर रहा है। यूपीएल और प्लस यहाँ पे देख सकते हो ना, सिंबल दिया ना, यूपीएल और यूपीएल पीपी1। तो ये दोनों शेयर के लिए ये अपडेट है। ये सबके लिए अपडेट नहीं है। हालांकि कुछ लोग अगर चाहें तो इसका भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि राइट इशू का पीपी शेयर फिर खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसी का सारा अपडेट है। देखिए, ये वीडियो केवल खास करके यूपीएल के पीपी शेयर वालों के लिए ही है, क्योंकि यूपीएल शेयर भी आपके पास है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन पीपी शेयर है, पीपी1 शेयर है। पहले पीपी मिला था, उसके बाद पीपी1 मिला था। तो अब उसी का आ गया है रिकॉर्ड डेट। मतलब अब जो है पेमेंट करनी है हम लोगों को, तीसरी वाली पेमेंट, क्योंकि दो बार पेमेंट कर चुके हैं। तीसरी बार पेमेंट यहाँ पे हम लोगों को करना है। अब ये क्या है, देखिए, जैसे कि अभी कई सारा राइट इशू आया था, आप लोगों को मैं समझाया था कि कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपनी जो है 100 रुपए पे राइट इशू प्राइस तय की, लेकिन वो 100 रुपए एक ही बार न लेके क्या करती हैं कि दो बार में लेती हैं। कुछ कंपनियां जैसे 50 रुपए एक बार और 50 रुपए दो बार, जैसे कि आप लोग लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट में पूछ रहे थे। और भी कई सारी अभी कंपनियां हैं जिनमें आप पूछते हो ना कि बाकी का आधा पेमेंट कब करना है, तो वो उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। और कुछ कंपनियां दो बार में लेती हैं, कुछ कंपनियां 4 बार में भी लेती हैं। जिस 100 रुपये उनको लेना है ना, तो 25 रुपया 25 रुपया 25 रुपया करके जो है वो 4 बार में पेमेंट लेंगी। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से इसने भी तो अपना 4 बार में ही बताया था, लेकिन ये 3 बार में ही पेमेंट कर रही है। ये कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पीपी शेयर के लिए, यूपीएल के पीपी शेयर जो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो 534 रुपये 50 पैसे ट्रेड कर रहा है। और आज इसमें 7.5% की तेजी भी देखने के लिए मिली है। और ये तेजी भी इसीलिए देखने के लिए मिली है क्योंकि देखिए, इसके मेन शेयर में तेजी नहीं है, बाकी पीपी शेयर में तेजी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, और आ गया रिकॉर्ड डेट, और रिकॉर्ड डेट आ गया तो अब लोग बोले कि चलिए अब इसको खरीद लेते हैं क्योंकि इसमें फायदा है। फायदा कैसे हुआ आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, आउटकम जो इसका आया है यहाँ पे हिंदी में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कन्वर्ट किया हूँ। देखिए, 20 नवंबर 2024 को ये राइट इशू के लिए मंजूरी मिली थी कंपनी की तरफ से, और कंपनी ने टोटल 9 करोड़ 38 लाख 25 हजार 955 इक्विटी शेयर इशू करने के लिए यहाँ पे मंजूरी दिया था, ठीक है ना। राइट इशू ओपन हुआ था, सब कुछ। कंपनी ने अपना इशू प्राइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने अपना इशू प्राइस जो है वो 360 रुपया तय किया था। कितना? 360 रुपया। अब यही पेमेंट जो है कंपनी 2 बार ले चुकी है और एक बार अभी लेगी, और दोनों बार का, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जब हम राइट इशू के लिए अप्लाई किए तो यहाँ पे 90 रुपया कंपनी ने लिया था। तो 90 जब रुपया लिया था, तो अभी भी हम लोगों को 280 रुपया पेमेंट, 290 घटाएंगे तो यहाँ पे 270 रुपया अभी भी बकाया था। तो इसके लिए हम लोगों को पीपी शेयर एक दिया गया था, आप लोगों को याद होगा। फिर पीपी शेयर का फिर एक रिकॉर्ड डेट आया, और फिर कंपनी ने 90 रुपया लिया। तो अब 90 रुपया फिर से 270 रुपये में से भी हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। तो अभी 180 रुपया बकाया था। कितना था? 180 रुपया बकाया था पीपी1 पे, ठीक है ना। अब पीपी1 पे बकाया था, तो उसी पे किसको किसको जो है पेमेंट करना है, वो 180 रुपया, उसी को जो है यहाँ मार्क करने के लिए कंपनी ने एक रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। और रिकॉर्ड डेट वो है 1 अगस्त 2025। ध्यान दीजिएगा, उन्हीं सब लोगों को पहचानने के लिए कि किसके पास पीपी शेयर है, पीपी1, और कौन ये अप्लाई करेगा जिसको मेन शेयर मिल जाएगा पीपी वाला, ये यूपीएल का मेन शेयर। और मेन शेयर का भी प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 727 रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 2025 इसने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, लेकिन इसके एक दिन पहले ही खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। जैसे कि देखिए, 1 अगस्त था, फ्राइडे को इन्होंने तय किया है रिकॉर्ड डेट, तो 31 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 31 जुलाई जो रहेगा वो खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। अब 31 जुलाई को जो भी बंदा खरीदेगा ये यूपीएल का पीपी शेयर, जो अभी 534 रुपया बता रहा था, उसको या फिर पहले से भी खरीदा होगा, या पहले उसको जब मिला था राइट इशू तब से ही वो अप्लाई कर चुका है 2 बार, उन सबको, ठीक है ना, 31 जुलाई तक जो भी पीपी शेयर को होल्ड करके रखेंगे, सबको जो है 180 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। और 180 रुपया का पेमेंट करोगे आप लोग, तो आपको मेन वाला, मतलब यूपीएल का
मतलब शेयर अब मिल जाएगा फाइनली। अब पीपी नहीं मिलेगा, अब सीधा जो है यूपीएल का मेन शेयर मिलेगा, क्योंकि 180 रुपया एक ही बार में पूरा पेमेंट करना है अब कंपनी को, ठीक है ना। जिसमें 1 रुपया इसका जो है रहेगा फेस वैल्यू रहेगा, और 189 रुपया प्रीमियम रहेगा। पहले हम लोगों को 50 पैसे का मिला था, फिर उसके बाद हम लोगों को 1 रुपया का पीपी शेयर मिला था। अब जो है 1 रुपया और मिल जाएगा, टोटल 2 रुपया इसका फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, इसके मेन शेयर का। तो इसको देख लीजिएगा। कुल मिला के समझाने का मतलब है कि 1 अगस्त 2025 इसका रिकॉर्ड डेट तय है, और 31 जुलाई जो है यहाँ पे खरीदारी करने का लास्ट डेट है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 180 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अब पूछोगे नहीं कि नहीं क्यों तेजी हो रही है, इससे फायदा क्या होगा। फायदा देखिए यहाँ पे लोगों को दिखा, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे किया। हर बार बताता हूँ आप लोगों को कि जब यूपीएल के पीपी शेयर का एक्चुअल वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़े, तो मेन शेयर में से आपको 180 रुपया घटा के चलना है। कितना? 180 रुपया घटा के चलना है। देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट किया था, और उसको मैं बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अच्छा चलिए ये नहीं लेगा, तो इसको इसी तरीके से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि 227 रुपये में से अगर हम लोग यहाँ पे 227 रुपये में से 180 रुपया घटा के हमेशा चलेंगे, क्योंकि जो हमको पेमेंट करना, तो प्राइस निकल के सामने आ रहा है अभी। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 547, कितना? 547 निकल के सामने आ रहा है। मतलब ये जो पीपी शेयर है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 547 कह लीजिए। 547 रुपये वाला यह शेयर है, समझ रहे हो। मतलब इस शेयर की वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है, क्योंकि आज मेन शेयर में तो बहुत ज़्यादा गिरावट तेजी कुछ आई नहीं है, तो आज इसके शेयर का मेन वैल्यू था 547 रुपया। और जबकि यह शेयर ट्रेड कितना पे ट्रेड कर रहा था आज, पता है आप लोगों को? यहाँ पे देखिए 495 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 495 रुपये पे कोई शेयर ट्रेड कर रहा है, जिस शेयर की एक्चुअल वैल्यू 547 रुपया है। तो कुल मिला के अगर कह ले हम लोग राउंड फिगर में सीधा सीधा, तो क्या यह शेयर 50 रुपये के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है? जी हाँ, 50 रुपये के, क्योंकि 500 इसको मान लेंगे तो 47 इधर मान लेंगे तो 500 आ जाएगा। 50 रुपया, 50 रुपये के डिस्काउंट पे यह शेयर ट्रेड कर रहा था। जब लोगों को लगा कि बस इस शेयर को तो बस 1 अगस्त तक, या कह लीजिए 31 जुलाई तक ही 2 दिन और होल्ड करना है हम लोगों को, और 50 रुपया का हम लोगों को सीधा सीधा जो बेनिफिट हो जाएगा, जो वही आरी शेयर वाला मेथड की पीपी शेयर खरीदेंगे और 180 रुपये में अप्लाई करेंगे, और हमको मेन शेयर मिल जाएगा 727 रुपये वाला। इसको और डिटेल में समझाता हूँ। अभी के हिसाब से भी डिस्काउंट है, अभी भी अगर आप लोग उसमें से घटाओगे तो अभी भी इसका वैल्यू आ रहा है 547 रुपये ना। तो अभी भी देखिए शेयर 534 रुपये पे ट्रेड करा, मतलब अभी भी 13-14 रुपया डिस्काउंट पे ही ट्रेड करा। लेकिन अभी 13 रुपये डिस्काउंट कर रहा है, उस समय 50 रुपया डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था। अब बोलो कि डिस्काउंट मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बोल रहे हो? तो देखिए ये इस तरह से मान लेते हैं कि कोई बंदा आज ही के दिन का ये लो है ना 495 रुपये, तो मान लेते हैं या 500 ही मान लीजिए राउंड फिगर, कोई बंदा आज 500 में खरीदा होगा इस शेयर को, और 180 रुपया में अप्लाई कर देगा उस शेयर को, तो उसका कितना आएगा? उसका टोटल वैल्यू आएगा 680 रुपया। मतलब उसका टोटल एक शेयर बाय करने में पैसा कितना लगा? 680 रुपया। अब उसको जो है जब वो अप्लाई कर देगा 10 दिन के अंदर, हो सकता है उसका ओपनिंग डेट आ जाएगा, अप्लाई कर देगा तो 10-15-20 दिन में उसको 727 रुपया वाला शेयर मिल जाएगा। मतलब 680 रुपया में उस व्यक्ति को 727 रुपया वाला शेयर मिल जाएगा, बशर्ते अगर वो अभी जाके यहाँ पे खरीदता इस शेयर को, तो क्या हो जाता? उसको 50 रुपया ज़्यादा पे करना पड़ता, समझ रहे हो। और कुछ लोग तो इस तरीके से भी फायदा इसका उठाए होंगे कि जब ही उन्होंने देखा होगा कि रिकॉर्ड डेट इसका आ गया, तो वो क्या किए होंगे कि इस वाले मेन शेयर को बेच दिए होंगे 727 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, अपना शेयर बेचे होंगे, और फिर पीपी शेयर को आज खरीदे होंगे 500 में, और फिर उसको जो है 180 रुपये में अप्लाई कर देंगे, और उनको बेनिफिट हो जाएगा सीधा सीधा 50 रुपये का। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से होता है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका रिकॉर्ड डेट आ चुका है, अब इसका ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट सब कुछ आएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों का भी फायदा रहेगा, और मेरा फायदा तो है ही, ठीक है ना।